वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। सारा और शाहनवाज केस के हवाले से न्यू अपडेट शेयर करते चले, जहां पर शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ तमाम तर सबूत, मुँह बोलता सबूत थे कि इसने बड़ी बेदर्दी से अपनी वाइफ को कत्ल किया था। लेकिन अभी तक इनके घर वाले जो ये कह रहे थे कि हम तो खुद अपने बच्चे को पुलिस के हवाले करना चाहिए, सारा बेचारी बहुत मासूम थी, इसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया। वही वालिदैन अब शाहनवाज को बचाने की भरपूर कोशिश में हैं, उसे ये क्लियर करने के लिए कि ये जो है वो नशा आवर अद्वियात लेता है, नशा करता है और नशे की हालत में इसने ये तमाम चीज़ें की। तो ख़वातीन व हज़रात, ये लोग अपना रंग दिखा ही चुके हैं। ये फैमिली जो है इनके आबाओ अजदाद से औरत को पाँव की जूती समझते रहे। इनके दादा ने भी औरत को सारी उम्र पाँव की जूती समझा, इसके वाले या ज़मीन ने, और अब वही सब कुछ हरकतें जो है इनके बेटे शाहनवाज ने भी की। 3-4 शादियाँ की, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि 9 माह में इसने 3 गुमनाम शादियाँ भी की जिनका पता नहीं है, लेकिन इनके सबूत और इनके बारे में तमाम तफसीलात पता चल चुकी हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके हवाले से अपडेट शेयर करेंगे। किस कदर ये शैतान शख्स था। और आपने ये भी देखा होगा कि जब सारा की लाश पर थी, वो बरहना थी, उसके पीछे क्या राज है। क्या उसके साथ कोई अजियत और तकलीफ़ दी गई, उसे क्या बरहना तौर पर कुछ वीडियोस बनाई गई। तो एक नई और दिल दहला देने वाला इंकशाफ ये है, ये दर्दनाक और शफाक शख्स उसके साथ ज़्यादती ना सिर्फ करता था, बल्कि उसके वरना वीडियोस बनाकर उसको जो है बाहर बेचता भी था और करोड़ों रुपए कमाना चाहता था। इसका मकसद सिर्फ पैसे थी, चाहे वो पैसे का ज़रिया कोई कैसा भी काम क्यों ना हो, कैसा ही गलत काम क्यों ना हो, वो अपने नशे और चीज़ों के लिए जो है इस हद तक गुजर चुका। शाहनवाज इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं, वो एक दरिंदा है, और दरिंदा तो कभी भी किसी वक्त भी किसी को भी मार सकता है, चीट फाड़ कर सकता है। और कुछ इसी तरह इसने शाहनवाज ने सारा के साथ किया। सारा इसे बदलना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा पहलू लाए। जैसे वो ख़ुद पॉजिटिव थी, इसीलिए लोगों के बारे में भी ही पॉजिटिव ही सोचती थी, कभी भी लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचा था और ना ही करने की कोशिश की थी। लेकिन आज उसके साथ खुद क्या हो गया, वो इस कदर दर्द और तकलीफ़ से गुज़र रही है कि शायद वो ये सोच रही हो कि सबको मालूम है कि उसका मुजरिम कौन है, मुल्ज़िम कौन है, लेकिन कोई भी मेरे हक़ में आवाज़ नहीं उठा रहा। हम शाहनवाज के ख़िलाफ़ और सारा के साथ हैं। सारा के वालिदैन का चंद दिन पहले जो पैगाम आया था वो कुछ इस तरह से था कि वो चाहते थे कि सारा के हक़ में गवाही दें और सारा के साथ सपोर्ट करें। शाहनवाज जो है वाकई में उसने कत्ल किया है और इसकी सज़ा उसे मिलेगी। अब जो है उनका बयान ही बदल गया है। पहला बयान सुनवाएंगे जिसमें बड़ी इमोशनल होकर ये कह रही है इनकी वालदा कि मैं तो अपने बेटे के साथ नहीं दूंगी, बल्कि अगर उसने कत्ल किया है तो उसे कत्ल का ही जवाब देना होगा और उसे फांसी लगे। लेकिन अब वो अपने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश करी। अब वो उसे जज वहाँ से जेल से निकलवा कर C क्लास में ले आई हैं और उसे जो है वो हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है वो एक जो है नशेई शख्स है, यानी नशा करता है। उसे कुछ मालूम नहीं होता नशे के दौरान कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में ये तो बात वाज़ेह हो ही गई कि जो मज़लूम है वो जुल्म सहता जा रहा है और ज़ालिम जो है वो अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि वो जानता है कि पैसे से वो किसी को भी ख़रीद सकता है। ख़वातीन व हज़रात, मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। आप क्या कहना चाहेंगे इनके हवाले से आपको सुनवाते हैं शाहनवाज की वालदा का इंटरव्यू, जिसमें वो सारा का साथ देने के लिए कह रही हैं और अब अपने बेटे के साथ खड़ी हैं। तो मिलेगी ज़रूर। बहुत मज़म्मत करती हूँ जी, मैं तो हमेशा औरतों के हकूक़ और उसके लिए करती रही हूँ। मैं इसको बहुत मज़म्मत करती हूँ, जो उसकी सज़ा है इसको मिलेगी ज़रूर। हमारे खिलाफ मूव की गई है, ठीक है, ये लेट बिल्कुल नहीं गई, ठीक हो गया। ये कॉल की गई थी अयाज ज़मीर साहब के नाम से और अयाज ज़मीर साहब ने इन्फॉर्म किया पुलिस को। हमारे जो इसके अंदर खातून हैं समीना शाह की सिर्फ एक ही गलती है कि शी इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रेमिसेस और वो अयाज ज़मीर की वालदा हैं और वो प्रेमिसेस के अंदर मौजूद थी जिस वक्त ये इंसिडेंट
हुआ है। बस इतनी सी मुख्तसर सी बात है। दूसरा सवाल, उन्होंने डायरेक्ट अदालत ने पूछा, पुलिस को इतला की? पुलिस को अयाज अमीर साहब ने पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था इस वजह से जी। जी मुझे जब वो कॉल करते रहे, लेकिन मेरा फ़ोन कमरे में था, फिर उन्होंने शाहनवाज के फ़ोन पे मुझे कहा, फ़ोन करके कहा कि तुम इसको पकड़ के रखो, मैंने पुलिस को इतला कर दी है। आप सोचें कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। एक तो सख्त ट्रॉमा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बिठा दिया कमरे में, दूसरे कमरे में बिठा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस का इंतज़ार करने लगी। जब पुलिस आई तो मैंने अपने हाथ से पकड़ के पुलिस के हवाले किया अपने बेटे को। इससे बढ़ के माँ के लिए और क्या इम्तहान हो सकता है। अगर मैं चाहती तो उसको भगा देती या कुछ करती। इसके बाद में यहाँ तक कहा कि इसको रस्सियों से बांध लो। मैंने कहा मैं तो घर में अकेली हूँ, इस वक्त कोई भी नहीं है। वो गार्ड भी चला गया है, माली जो है वो देर से आता है, 9:30-10 बजे आता है। और मेरी मेड जो है वो ऑलरेडी उसको डेंगू हुआ था, वो छुट्टी पे थी। तो ये सब मामला था। जब आपने उसको बिठाया तो उसने रजिस्ट नहीं किया? जी कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वो उसको दरवाजे को बंद कर दिया। वो कितना दूर है आपसे किचन में? आप मैं किचन जो मैं अगर आप इन्होंने पुलिस ने नक्शा बनाया है, मेरा जो घर है, मेरा कमरा बिल्कुल आखिर में है, इसका बिल्कुल शुरू में है और इसके 3 डबल डोर है। इसके आवाज़ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपका ख्याल है आवाज़ आई होती तो मैं कुछ करती ना, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि रात को उसने मुझे मैसेज किया कि आप कल इसके वालिदैन से बात करके टाइम तय कर लें। माँ बाप उसके जो थे वो कनाडा में थे बच्ची के, और मेरी उनके वालिद से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई। कितनी दफ़ा बात हुई आपकी? मेरी उनके तो 3 दफ़ा तो कम से कम हुई होगी, और हमेशा अच्छी तरह बात हुई। और उन्होंने मुझे कहा बहन आपसे बात करके हमें बहुत तसल्ली हो गई है। तो रात 12:37 पर जब व्हाट्सएप आपको आया तो आपको भी महसूस हुआ कि ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्ची किस वक्त इनका ये लड़ाई झगड़ा हुआ या कब ये हुआ। मैं तो आराम से सो गई थी जाके। तो सारा ने कभी जो है वो बताया नहीं इशारे किनारे से इस तरह की सिचुएशन है या कुछ भी नहीं बताया। अगर काश कि मुझे कुछ अंदाज़ा होता। यही तो मुझे अफसोस है कि मुझे तो यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि ये मेरे बेटे ने क्या किया। आखिरी सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, आप अपने बेटे की मजम्मत करती हैं? और बहुत मजम्मत करती हूँ जी। मैं तो हमेशा औरतों के हकूक़ और उसके लिए करती रही हूँ। मैं इसको बहुत मजम्मत करती हूँ। जो उसकी सज़ा इसको मिलेगी ज़रूर।